वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों में जया किशोरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस महत्वपूर्ण और ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मित्रों, बधाई हो, जनवरी में तुम्हारा प्रेमी से मिलन होने वाला है और ऐसी प्रेम मिलन होगा कि सच्चाई जानकर तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। जी हाँ, लेकिन मित्रों, बार बार आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण के सच्चे प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में 5 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, आपका मिलन निश्चित होगा और ऐसे मिलन होगा जैसे राधा कृष्ण की मिलन हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। आज जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूँ वह सीधे ऊपर वाले की कृपा से आया हुआ संकेत है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका नाम भी इस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। जी हाँ मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं? क्या किसी एक व्यक्ति की याद आज भी आपके दिल को चीर देती है? क्या रातों को उसकी तस्वीर, उसकी आवाज़, उसकी बातें आपके दिल में गूंजती हैं? अगर हाँ, तो मित्रों यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको साफ साफ बताने जा रहा हूँ, बेटा बधाई हो, जनवरी महीने में तुम्हारा अपने प्रेमी से मिलन निश्चित होगा। लेकिन मित्रों, यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा। ये ऐसा मिलन होगा जिसकी सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ मित्रों, जनवरी का महीना क्यों है विशेष? मित्रों, जनवरी का महीना केवल नया साल नहीं लाता। जनवरी नए भाग्य, नए संबंध और पुराने प्रेम की वापसी लेकर आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी महीने में शुक्र ग्रह, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति एक विशेष प्रेम योग का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि जो प्रेम अधूरा रह गया था, जो रिश्ता टूट गया था, जो व्यक्ति दूर चला गया था, वह फिर से आपकी जिंदगी में लौटता है। आपने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। मित्रों, मैं जानता हूं आपने बहुत सहा है, आपने इंतजार किया, आपने आंसू बहाए, आपने खुद से सवाल की, आपने भगवान से शिकायत की। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला कभी भी सच्चे प्रेम की परीक्षा व्यर्थ नहीं लेता। जो इंसान आपको छोड़कर गया था वह बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से आज भी टूट चुका है। प्रेमी की आत्मा आज भी आपसे जुड़ी है। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपका प्रेमी भले ही आपसे दूर हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। रात के समय जब आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, जब बिना कारण आंखें भर आती हैं, जब दिल भारी लगने लगता है, तो समझ लीजिए वह आपको याद कर रहा है, उसकी आत्मा आपसे संवाद कर रही है। जनवरी में होने वाला मिलन कैसा होगा? अब मित्रों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जनवरी में जो मिलन होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, संयोग मात्र नहीं होगा, यह ईश्वरीय योजना के तहत होगा। आपके सामने बार बार राधा कृष्ण का नाम आएगा, कभी किसी के मुंह से, कभी भजन में, कभी सोशल मीडिया पर। आपका प्रेमी अचानक सपने में आएगा और सपना इतना सजीव होगा कि नींद खुलने के बाद भी दिल कांपता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई पुराना मैसेज, फोटो याद अचानक आपके सामने आ जाएगी। आपके प्रेमी की ओर से एक अप्रत्याशित कॉल या संदेश आएगा। जी हाँ मित्रों, लेकिन प्रेम मिलन में विश्वास और धैर्य की परीक्षा से गुजर रही है। हम अक्सर जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहीं से ईश्वरीय चमत्कार शुरू होते हैं। आज हम जिस अद्भुत भविष्यवाणी और आध्यात्मिक विश्लेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि उन ऊर्जाओं का संकेत है जो ब्रह्मांड आपके लिए संजो रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सच्चा प्रेम केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 ऊर्जाओं और 2 आत्माओं का एकीकरण है। आपने अपने जीवन में जो विरह सहा है,
जो आंसू बहाए हैं और जिस खामोशी को जिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। अध्यात्म कहता है कि तपन के बाद ही निखार आता है। धैर्य की पराकाष्ठा आपने वर्षों तक जिस मिलन का इंतजार किया वह आपकी श्रद्धा की परीक्षा थी। कर्मों का फल प्रेम में निस्वार्थ भाव से दी गई आहुति कभी निष्फल नहीं होती। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, बाबा के ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि में यह स्पष्ट संगीत हुआ है कि आपकी व्याकुलता अब गंतव्य तक पहुंचने। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होती है तो जीवन में प्रेम योग का निर्माण होता है। बाबा ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांडीय संकेतों को पराहा तो उन्होंने पाया कि ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब बाबा ने अपनी आंखें मूंदकर उस परम सत्ता का ध्यान किया तो उनके समक्ष एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने यह संकेत दिया कि समय अब पूर्ण हो चुका है। परिचय में जो तारीख और जो शुभ घड़ी अंकित हुई है वह यह दर्शाती है कि अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खेल अब पलटने वाला है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां जो अब तक आपके विरुद्ध थीं वे अब आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। जो द्वार बंद थे वे स्वतः में खुलने लगेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अक्सर प्रेम में धोखा, गलतफहमियां या पारिवारिक अवरोध हमें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है खामोशी टूटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की नकारात्मक छाया हट रही है जिससे आपके मिलन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह भविष्यवाणी केवल उन्हीं के लिए फलित होती है जो अपनी सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। यदि आप ईर्ष्या, क्रोध या अविश्वास में घिरे हैं तो दिव्य ऊर्जाएं आप तक नहीं पहुंच पाती। जी हाँ मित्रों, यह समय केवल एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य के पुनर्जन्म का समय है। वह अधूरा सपना, वह अधूरी कहानी जो समाज या परिस्थितियों की वजह से रुक गई थी, उसे अब विधाता स्वयं अपनी कलम से पूरा करने जा रहे हैं। यह मिलन केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होगा। यह सुखद होगा, रोमांचक होगा और आपके जीवन के संघर्षों का अंत करने वाला होगा। विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जिस पर चलकर चमत्कार आपके द्वार तक आते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार यह मिलन किस दिशा से होगा? जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में तत्वों का बहुत महत्व है। बाबा के परिचय में निकले संकेतों को हमने 4 प्रमुख तत्वों में विभाजित किया है। अग्नि तत्व आपके लिए मिलन की शुरुआत एक अचानक आए संदेश या कॉल से होगी। जो व्यक्ति आपसे अहंकार या गुस्से के कारण दूर था, उसका मन पिघलने वाला है। जी हाँ मित्रों, सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पृथ्वी तत्व आपके प्रेम में जो स्थिरता की कमी थी वह दूर होगी। कोई पुराना मित्र या मध्यस्थ व्यक्ति आप दोनों को मिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह मिलन भविष्य में विवाह या एक स्थायी रिश्ते में बदलने के प्रबल योग हैं। किसी मंदिर में इत्र या सफेद मिठाई का दान करें। वायु तत्व में जब संचार के माध्यम सोशल मीडिया या फोन से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, भ्रम के बादल छटेंगे, लंबी खामोशी टूटने वाली है। सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। पक्षियों को दाना डालें और मन में सकारात्मक विचार रखें। जल तत्व मित्रों, यह मिलन बहुत भावुक होगा। आप दोनों के बीच के पुराने जख्म भर जाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं का सीधा असर दिखने वाला है। सोलमेट कनेक्शन महसूस होगा। शाम के समय घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना दोहराएं। बाबा के ध्यान में जो कालखंड निकल कर आया है वह बहुत ही प्रभावशाली है। ग्रहों की युति के अनुसार कल सुबह सूर्योदय के बाद के प्रथम 3 घंटे अत्यंत शुभ है। संध्या बेला कल शाम 5:30 से 7:30 के बीच ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस समय के दौरान किसी से विवाद न करें
और शांत मन से केवल अपने प्रेम और सुखद भविष्य की कल्पना करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पिछले कुछ समय से यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि मिलन की घड़ी अत्यंत निकट है। बार बार एक ही अंक दिखना, जैसे कि x1110.2 या 77 समिति से अचानक खुशबू आना, बिना किसी इत्र के अचानक फूलों या किसी जानी पहचानी खुशबू का महसूस होना, बार बार उसी व्यक्ति का सपने में आना जिसे आप चाहते हैं, बिना किसी कारण के मन में अचानक उमंग और उत्साह का महसूस होना। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने कहा है कि आपका प्रेम भाग्य अब सक्रिय हो चुका है। जो लोग अब तक आपको नीचा दिखा रहे थे या आपके प्रेम का मजाक बना रहे थे, वे भी इस मिलन को देखकर चकित रह जाएंगे। यह कोई साधारण मेल नहीं है, यह कर्मों का हिसाब है। आपने जो सेवा की, जो दुख सहे, अब ईश्वर उसे सुख में परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इतनी बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर हो तो कुछ सावधानियां भी जरूरी रखें। जी हाँ दोस्तों, जब तक मिलन पूर्ण ना हो जाए, अपनी योजनाओं के बारे में नकारात्मक लोगों से चर्चा ना करें। आपकी वाणी ही आपके भाग्य का निर्माण करेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह सामान्य नहीं है। यह संदेश सीधे ब्रह्मांड पूर्वजों और देव शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप तक यह वीडियो संयोग संगीत से नहीं पहुंचा है, बल्कि किसी न किसी रूप में आपके भाग्य का एक बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। संकेत जो बता रहे हैं वह अब लौट रहा है। मित्रों, बाबा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपके पास आने वाला है, जिससे आपका रिश्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का रहा है। हो सकता है आपने उसे पिछले जन्म में पाया हो या इस जन्म में किसी गलतफहमी, दूरी, अहंकार या परिस्थितियों संगीत के कारण खो दिया हो, या फिर वह व्यक्ति आज भी आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन आप दोनों के बीच एक अदृश्य मौन की दीवार खड़ी रही हो। जी हाँ, लेकिन मित्रों, अब वह मौन टूटने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर दिल की वह आवाज सुनाई देने वाली है जिसे आपने सालों से अनसुना किया था। आत्मिक प्रेम क्या होता है? मित्रों, आत्मिक प्रेम वह नहीं होता जो केवल आकर्षण से पैदा हो, जो केवल शरीर की चाह से जुड़ा हो, जो समय के साथ कमजोर पड़ जाए। आत्मिक प्रेम वह होता है जो जन्मों जन्मों का ऋण होता है, जो बिना मिले भी महसूस होता है, जो सपनों में बार बार आता है और जिससे अलग होकर भी दिल कभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाता। अगर आप अचानक किसी को याद कर रहे हैं, बिना वजह बेचैनी महसूस कर रहे हैं नींद में, उसी व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है या अचानक पुरानी बातें मन में घूम रही हैं, तो समझ लीजिए मित्रों, आत्मा आपसे संवाद कर रही है। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं उस अद्भुत ग्रह योग की जो अगले 24 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन ला रहा है। मित्रों, शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है, आकर्षण का कारक है, विवाह और संबंधों का कारक है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक जुड़ाव का भी कारक है। इस समय शुक्र ग्रह अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में है, शुभ नक्षत्र में गोचर कर रहा है और चंद्रमा के साथ विशेष दृष्टि बना रहा है। यह वही योग है जो बिछड़े प्रेमियों को फिर से मिलाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, चंद्रमा मन का कारक होता है और इस समय चंद्रमा शुक्र से दृष्टि संबंध बना रहा है, जिससे दबे हुए भाव, अनकहे शब्द और रुकी हुई भावनाएं अब बाहर आने लगती हैं। यही कारण है कि अगले 24 घंटे में या तो वह व्यक्ति खुद संपर्क करेगा या फिर कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आपकी आत्मा को हिला देगा। जी हाँ मित्रों, राहु और केतु पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े ग्रह होते हैं और इस समय केतु आत्मिक संबंधों को सक्रिय कर रहा है। राहु पुराने रिश्तों के भ्रम को तोड़ रहा है। इसका सीधा अर्थ है जो रिश्ता अधूरा छूट गया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। मित्रों, कई बार दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन समय, समाज या परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं।
लेकिन कर्म का नियम कहता है जो अधूरा है वह पूरा होकर ही शांत होता है। इसीलिए वह व्यक्ति आज भी आपको भूल नहीं पाया। बाहर से चाहे वह कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वही दर्द, वही टीस आज भी उसके साथ है, और यही कारण है कि अब उसका दिल खुद को रोक नहीं पाएगा। अगले 24 घंटे में क्या क्या संकेत मिल सकते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे में अचानक कोई मैसेज, किसी पुराने नंबर से कॉल, सोशल मीडिया पर उसका दिख जाना, कोई सपना जिसमें वह आपको देख रहा हो, या अचानक किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उसका नाम लिया जाना, यह सब संयोग नहीं होंगे। यह होंगे, जी हाँ मित्रों, यह मिलन जल्दबाजी का नहीं होगा, लेकिन गहराई से भरा होगा। यह मिलन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा और आपको यह एहसास कराएगा कि आप कभी अकेले थे ही। यह मिलन दिल से दिल का होगा, आत्मा से आत्मा का होगा। मित्रों, आज और कल किसी से झगड़ा ना करें, मन में नकारात्मक विचार ना रखें, सच्चे मन से शुक्र ग्रह का स्मरण करें। ओम द्रो स शुक्राय नमः, इसे 11 बार बोले। मित्रों, बाबा का संदेश साफ है, जिसे तुमने खोया था वह तुम्हें खोजता हुआ लौट रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दिल खोलकर स्वीकार करेंगे या फिर डर के कारण पीछे हट जाएंगे? याद रखिए, हर आत्मिक मिलन जीवन में बार बार नहीं आता। हम अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप और वह व्यक्ति अब एक दूसरे की दृष्टि में आ चुके हैं। ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली प्रेम संकेत, ज्योतिष में इसे दृष्टि प्रेम योग कहा जाता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को भौतिक रूप से भले ही ना देख रही हों, लेकिन ऊर्जा स्तर पर वे एक दूसरे को महसूस करने लगती हैं। मित्रों, यह वही स्थिति होती है जब बिना बात उस व्यक्ति की याद आने लगती है। अचानक सीने में हल्की सी घबराहट होती है, मन बेचैन हो जाता है, नींद टूटती है, सपनों में वही चेहरा दिखाई देता है और आप खुद से पूछते हैं, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसकी दृष्टि में आ चुके हैं। राहु की चाल बदली, भ्रम और दूरी का अंत। अब यहाँ सबसे बड़ा और निर्णायक परिवर्तन हुआ है। राहु जो पिछले कई महीनों से भ्रम पैदा कर रहा था, गलतफहमियां बढ़ा रहा था, दूरी और अहंकार खड़ा कर रहा था, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करवा रहा था, अब अपनी चाल धीमी कर चुका है। जब राहु धीमा होता है तो झूठ टिक नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।